20 में आया था क्योंकि कोरोना चल रहा था ना उस समय। अब कोरोना समाप्त हो गया, अब कुछ और पूछ लेगा। माय फादर हस्बैंड, तो अपन फादर वाला कर दे क्या? ठीक है, तो उसके लिए एक अलग टाइप का एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। हाई स्कूल में क्या आया था भाई इसमें, जरा देखें। हुआ कि नहीं? चलिए, ये 2021 में एक्चुअली में कब आया है? अभी हाफ ईयरली आया था। तो लिखा यू आर शिवम खुराना स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर। ठीक है, पर कह रहा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फी कंसेशन के लिए आया। कह रहा है क्योंकि योर फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। आपके पिताजी कोरोना के दौरान अपनी जॉब खो चुके थे। ये है कार्ड ने इसमें दे दिया। तो मुझे मैं तो कहता हूँ इससे सरल कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको कार्ड इसमें दिया, वही वाला कार्ड लिख दो और लिख दो प्लीज इशू मी सॉरी प्लीज काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, है ना। पर अगर कोई डिफरेंट टाइप का आ गया तो डिफरेंट टाइप का लिख दीजिए। जैसे कुछ एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, अब देखिए इसमें फॉर्मेट उसने दिया है, क्या दिया है आपका, ये रेमेडियल मॉड्यूल है, ये दिया है। तीसरा नंबर कंटेंट ऑफ द फी कंसेशन एप्लीकेशन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माय फादर इज अ पुअर। अपन ज्यादातर ये लिखते हैं मेरे पिताजी गरीब है, इसलिए ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस जो चुका नहीं सकते हैं। आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडी, मुझे यहाँ लगातार पढ़ना है। सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, पिताजी को बता सकते हो कि गरीब है, तो इसको भी याद कर लेना एक आध बोला। और यदि कारण से आ जाता तो कारण से लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं बोर्ड में। आप गड़बड़ कर रहे हो, प्लीज ध्यान दो काइंडली। गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि जब जिस दौरान में बता रहा होता हूँ आप ध्यान कहीं और का होता है। देखिए जैसे वो कुछ कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी करें। टू के बाद कामा, अब देखिए तुरंत लगाइए, क्योंकि मैं जब चेक करता हूँ तो क्यों नहीं लगा। टू द, ये सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल के लिए आया है, क्लास टीचर के लिए आया, क्लास टीचर लिखो, कलेक्टर के लिए आया, कलेक्टर लिखो। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद भी क्या लगा दिया अपन ने, कामा। अब बताइए उस स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी अशोकनगर। गवर्नमेंट की बात ये हायर, देखिए डॉट लगाते हैं अपन, ऐसा शॉर्ट से प्रॉपर लग नहीं पाता। सेकेंडरी, इसके बाद स्कूल कामा, और नीचे से लिख देंगे अशोकनगर। मैं आपको बता दूं ये भी एक जिला है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो अशोकनगर कर लेंगे, मालूम है तो एमपी का एक जिला, ये हो गया। और अभी लास्ट में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इसलिए है एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर, बस इतना अगर आपने दिमाग में बैठा दिया तो बहुत मजा आने लगा। एन एप्लीकेशन, ये चौक एकदम समझा दिया। एन एप्लीकेशन नहीं दिख रहा क्या, ये नहीं दिख रहा, अब समझ तो गए हो ना। एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फी ट्रिपल ई बन गई, फी कंसेशन, CONCE। इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए, कंसेशन की। एक गड़बड़ करोगे, याद क्या करना, उसी में लिखती रहेगी, फिर भी याद कर लीजिएगा। कंसेशन लिखते समय गड़बड़ ना। पीले कलर सही नहीं दिख रहा क्या, तो मैं दूसरा कलर उठा लूँ। चलिए ये हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने मार्क्स का है, 0 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या आएगा, सेलिब्रेशन। सर आपने, मैडम जी या मैडम, आई एम अ, सबसे पहले तो ये बताना है आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो कहेगा एप्लीकेशन। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ले लेता हूँ तो फालतू पढ़ा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इतना आपने बता दिया। अब आपको ध्यान में रखना है कि फी कंसेशन के लिए लिखना है। अब उसमें तो कार्ड दिया है कि पेंडेमिक के कारण क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन पूरा, माय फादर हैज बीन एज, या आप उसको छोड़ दो पेंडेमिक वाला, सर वो सब काम नहीं आएगा, तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे माय फादर इज अ, माय फादर, कोई लिख देता है कि मेरे पिताजी की छोटी सी दुकान है, माय फादर इज अ पुअर, क्या लिखोगे, पुअर मतलब, या आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, ऐसा भी कुछ लिखते हैं। माय फादर इज अ पुअर, और ही कैन नॉट तो याद कर लीजिएगा, ही कैन नॉट पे माई फीस, मेरी फीस वो चुका नहीं सकते हैं या असमर्थ है। ही कैन नॉट पे माई
फीस, कुछ भी और भी 3-4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो आपको सुटेबल लगे याद करना। ही कैन नॉट पे माई फीस, इसको याद कर लीजिएगा। अब जब चुका नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो यहीं तक लिख करके नीचे से लिखोगे, क्या लिखोगे? प्लीज, वेरी गुड। या काइंडली, चलो कभी कभी काइंडली भी लिख लें, मेरी आदत ज्यादातर प्लीज लिखने की। काइंडली क्या लिखेंगे? ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, फी CUNCESSION, फी कंसेशन। लो, और हमने छोटा कर दिया। इसके बाद क्या लिखते हो आप लोग? अब इस बार मैं लिख देता हूँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, फुल स्टॉप लगा दिया, ये लो। इसके बाद फिर क्या लिख दिया? योर्स, ये योर्स को वाई को कैपिटल बनाना, नीचे नहीं लाना किसी भी हालत में, है ना, अर्थात इनके बगल से रहे। योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं, OBEDIEN, इसकी स्पेलिंग में गलत होने पाए, ओबीडेंटली। इसमें नाम आया था क्या कुछ? क्या नाम आया था? शिवम खुराना, तो शिवम खुराना नाम लिखते हैं, शिवम KHURANA। लेकिन जो एप्लीकेशन में लिखा थोड़ा बदल दिया है विद्यार्थियों ने। कहां पे? ही कैन नॉट पे माई फीस, हाँ ही कैपिटल आएगा, एच कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से क्लोज हो गया था, तो ही शुरुआत हुई है, तो फुल स्टॉप के बाद कोई भी नया लेटर्स लिखा जाता तो उसका या वर्ड लिखा जाता तो उसका लेटर्स जो पहला होता है वो कैपिटल होता है। अब देखिए 1 नंबर वहां का सर मैडम से लेकर के ये जो पूरा फॉर्मेट है, यहाँ कितना नंबर? 2 मार्क्स, और जो आपका ये योर्स करके लिखा हुआ है इसका कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, कितने मार्क्स का टोटल हुआ? 4 मार्क्स का एक फोटो प्लेस लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अशोक नगर तक लिखें। सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा ना लिखें, शॉर्ट नहीं लिखते हैं। अगर आप चाहें एप्लीकेशन भी नहीं लिखना तो एकदम लिख दें फॉर फी कंसेशन, पर पहला अक्षर जो भी हो उसको कैपिटल बनाना है। सर या मैडम लिखने में कामा लगाएं, देख लें आप लोग, चेक कर लें प्लीज। इसके बाद सिंपल लिख दें कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज अ वर्ड, ही कैन नॉट पे माई फीस। और भी आगे बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, पर शॉर्ट में लिखना तो इतना ही चलेगा। सिंपल और साधारण सा, काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, थैंक यू वेरी मच, योर सब्जेक्टली नेम, उसमें शिवम खुराना लिखा। हाँ ध्यान दें, अब उसमें लिखा है कि पेंडेमिक के कारण आपके पिताजी, मुझे क्वेश्चन दिखा जरा, आपने माई फादर से लिखा है ना, तो वहां से एज से लिख लेंगे। कहां से लिखेंगे? एज, उसमें लिखा है ना, एज माई फादर हैज बीन लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, खत्म। फिर आपने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख देंगे प्लीज काइंडली ग्रांट मी। अगर उसमें कान से आता है वही वाला कान लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में। चूंकि कोरोना खत्म हो गया, मुझे लगता नहीं कि अभी कोरोना के बारे में पूछेगा, तो मैंने इसलिए इसको चेंज कर दिया, ज्यादातर ये वाला आएगा। अगर उसमें कान देता है तो कान वाला ही लिख लेंगे। ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ? 3 नंबर का। पहले अपन ने लिखा छुट्टी का अर्थात लीव का, दूसरा अपन ने लिखा स्कूल लिविंग का या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों एक ही है। तीसरा अपन ने लिखा फी कंसेशन। एक चौथा और अपन चर्चा करेंगे, वो कौन सा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कभी कभी आ जाता है।